हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि कल हमने एक इम्पोर्टेंट अपडेट दी थी कि जो बीएड की आंसर की है वो आपकी रिलीज हो चुकी है ऑफिशियली। और इस वीडियो पर मैंने आपको ये बताया था कि आप अपना स्कोर चेक कर कमेंट में बताएं। मुझे उम्मीद है कि आप सबने अपना स्कोर चेक कर लिया होगा। प्लीज़ कमेंट में आकर उस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि अपना कितना स्कोर है, जिससे हम एक आइडिया लगा सके कि एवरेज कट ऑफ कितनी जाने वाली है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्शन प्रोसेस की। कई बच्चों को अपने क्वेश्चंस में कुछ ऑब्जेक्शन लग रहे हैं, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं कि ऑब्जेक्शन प्रोसेस कैसे होती है, कैसे हम आंसर की पर ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। ये जो हमारी आंसर की आई है ये प्रोविजनल आंसर की है। उसके बाद अब आपको ऑब्जेक्शन का टाइम मिलेगा, आप अपना ऑब्जेक्शन अराइज कर सकते हैं। उसके बाद आपकी फाइनल आंसर की आएगी, देन मेरिट लिस्ट और आपकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। जैसे ही आंसर की आती है हर स्टूडेंट के माइंड में एक ही सवाल होता है, कट ऑफ कितनी जाएगी। और कुछ स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे होंगे कि अगर आंसर की में गलती है तो क्या करें। तो आज की इस वीडियो में हम कट ऑफ, ऑब्जेक्शन, स्ट्रेटेजी सब कुछ डिटेल में समझने वाले हैं। वीडियो को अभी से लाइक करते हुए चलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इग्नू से रिलेटेड, इग्नू बीएड से रिलेटेड हर जो इंपॉर्टेंट अपडेट है आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिलने वाली है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाना। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि ये एग्जैक्ट कट ऑफ कोई नहीं बता सकता है, हम एक्सपेक्टेड बताते हैं, क्योंकि पिछले साल मॉडरेट पेपर था, इस साल भी मॉडरेट था। कट ऑफ उसके आसपास ही जाने के पूरे चांसेस हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको 2025 की पूरी जो आई थी आपकी मेरिट लिस्ट वो आपके साथ शेयर की थी, उसकी पीडीएफ दिखाई थी हर रीजनल सेंटर के अकॉर्डिंग। एक्सपेक्टेड एनालिसिस है कि प्रीवियस ईयर डेटा के बेसिस पर कि ये कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि फाइनल कट ऑफ हमेशा जो इंदिरा गांधी है यूनिवर्सिटी वही डिसाइड करती है, हर रीजनल सेंटर की अलग होती है। लेकिन हाँ, एनालिसिस आपको सही डायरेक्शन देगा जिससे आप पैनिक नहीं करेंगे। अब बात करते हैं ऑब्जेक्शन की। सबसे पहले समझो ऑब्जेक्शन क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए या नहीं। ऑब्जेक्शन का सिंपल मतलब है, अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम हैं, मतलब जो आंसर है वो बिल्कुल ही गलत है, आपको 100% विश्वास है या मल्टीपल आंसर सही हैं, तो आप इग्नू को जो ऑफिशियल चैलेंज कर सकते हैं। यानी आप बोल सकते हैं कि सर या मैम, हर क्वेश्चन का आंसर रिकंसीडर किया जाए, और अगर आपका ऑब्जेक्शन वैलिड हुआ तो मार्क्स बढ़ सकते हैं। लेकिन इसे लाइटली मत लेना, ये आपका फाइनल स्कोर बदल सकता है। इसीलिए अगर आपको लगता है कि इस आंसर पर मुझे ऑब्जेक्शन है तो आप ऑब्जेक्शन ज़रूर राइज कीजिए। अब बात करते हैं ऑब्जेक्शन कैसे लगाना होता है। सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि स्टूडेंट हर क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। आपको ऑब्जेक्शन तभी लगाना है जब आपको 100% श्योरिटी हो, आपके पास प्रॉपर प्रूफ हो, बुक हो, कोई सोर्स हो, कुछ भी हो, आपके पास 100% प्रूफ होना चाहिए। क्वेश्चन जेन्युइनली गलत होना चाहिए। अगर आप बिना प्रूफ के ऑब्जेक्शन लगाओगे तो आपका पैसा वेस्ट होगा और कोई फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। इसलिए स्मार्ट बनो, इमोशनल नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ऑब्जेक्शन कैसे लगाएं। ये हम स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से बता रहे हैं कि ऑब्जेक्शन कैसे अराइज करना है। ऑब्जेक्शन कैसे लगेगा, आपको जानना है कि जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, आंसर की वाले सेक्शन में जाओ। उसके बाद आपको ऑब्जेक्शन या चैलेंज आंसर की का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद आपको उस लिंक पर क्लिक करना है, अपना लॉगिन डिटेल डालो, रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर। अब आपके उसके सामने क्वेश्चन लिस्ट ओपन होगी। जिस क्वेश्चन पर भी आपको डाउट है उसे सिलेक्ट करना है। सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको करेक्ट आंसर का ही प्रूफ अपलोड करना होगा। प्रूफ क्या हो सकता है, कोई बुक का स्क्रीनशॉट, अथॉरिटेटिव सोर्स, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। अगर फीस एप्लीकेबल है तो पर क्वेश्चन आपको फीस भी पेमेंट करनी होगी। फाइनल सबमिट करो, सबमिट करते ही आपका ऑब्जेक्शन रजिस्टर्ड हो जाता है। अब यहाँ दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। पहली क्या, फीस। जनरली पर क्वेश्चन फीस होती है, अमाउंट वेरी कर सकता है। दूसरी है डेडलाइन। ऑब्जेक्शन लगाने के लिए लास्ट डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट डेट और इन्फॉर्मेशनल जो इम्पोर्टेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। डेडलाइन का ध्यान रखें, अगर आपने डेडलाइन मिस कर दी तो आप चैलेंज नहीं कर पाएंगे, आपके चांस ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए डिले मत करना, जितनी जल्दी हो सके अपना पहले श्योरिटी रखो, उसके बाद जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दो। ऑब्जेक्शन से मार्क्स कैसे बढ़ते हैं, अब ये बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या सच में मार्क्स बढ़ जाते हैं? आंसर है यस। अगर आपका ऑब्जेक्शन करेक्ट है
इग्नू आंसर रिवाइज करेगा और सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स अपडेट हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आपका स्कोर इम्प्रूव हो सकता है और कट ऑफ क्रॉस करने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसीलिए इसे लाइटली मत लेना, ये गेम चेंजर हो सकता है। अब मैं आपको एक स्मार्ट टिप्स देती हूँ। फर्स्ट टिप क्या है, सबसे पहले गूगल या यूट्यूब चेक करो, देखो बाकी स्टूडेंट्स भी सेम डाउट है या नहीं। दूसरी बात है, मल्टीपल स्टूडेंट्स ऑब्जेक्शन डालते हैं तो चांस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। थर्ड टिप है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन लगाओ, रैंडम नहीं। फोर्थ टिप है, आपके पास प्रूफ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तभी एक्सेप्ट होगा। ये स्ट्रेटजी फॉलो करोगे और रिजल्ट बेटर मिलेगा। अब आपको मैं एक बात बताती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्शन अराइज हो, आपके स्कोर अच्छे हों, तो कमेंट करके आप ये बताइए। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे को ये बताएंगे कि इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन है, मैं अगली वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं सभी बच्चों को ये बता दूंगी कि बच्चों को इनमें ऑब्जेक्शन लग रहा है। जितने ज़्यादा बच्चों तक ऑब्जेक्शन जाएगा उतने बच्चे ज़्यादा अप्लाई करेंगे, जिससे आपके ज़्यादा चांसेज हैं उसके स्कोर बढ़ने के। इसीलिए आप सभी बच्चे जिसको भी ऑब्जेक्शन लग रहा है कमेंट में आके जल्दी जल्दी बताएं, जिससे हम आगे की प्रोसेस कंटिन्यू कर सके, जिससे हमें बिना डेडलाइन ख़त्म किए हम जल्दी से अपना ऑब्जेक्शन लगा सकें। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही जेन्युइन गाइडेंस मिलती रहे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको हर स्टेप पर गाइड करती रहूँगी, आंसर की से लेकर कट ऑफ तक, और ऑब्जेक्शन प्रोसेस भी डिटेल में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक ऑब्जेक्शन वीडियो लेके आएंगे जिसमें हर क्वेश्चन को अच्छे से आपके जो कमेंट हैं उनको पढ़कर हर क्वेश्चन को मैं भी एक बार रिवाइज करूँगी, आपको प्रूफ देने की भी कोशिश करूँगी। आप मेरे को क्वेश्चन शेयर करो, उसका प्रूफ हम एक बार फिर से देखेंगे कि आप कहीं गलत तो नहीं हैं, या किसी और बच्चे को भी, अगर आपको नहीं पता चला किसी और बच्चे को ऑब्जेक्शन है, ऐसे मिलकर हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ताकि दोबारा जो हमारी फाइनल आंसर क्या है उसमें हमारे मार्क्स स्कोर बढ़ के आए। ठीक है, ये थी। अब आप लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं, ये आपका लास्ट चांस नहीं है, आपके मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हैं, इसीलिए इसे लाइटली मत लेना। स्मार्ट डिसीजन लो, यही क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन लगाओ, पैनिक मत करो, पेशेंस रखो। आपने मेहनत की है उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और याद रखना, कभी भी 1 या 2 मार्क्स सिलेक्शन डिसाइड नहीं करते, इसलिए ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर टीचर्स, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप हैप्पी, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।